मंथली में तो नहीं आया होगा। ओके, चलिए कल हमने कहाँ तक कर दिए थे भाई? 7 तक हो 8 गए थे। एंट्रीज कर ली। अच्छा 8 हो गई हम्म। थी। अब बताइए 9 नंबर में क्या होगा भाई? गौरव से 8,000 रुपये नगद एडवांस प्राप्त हुए। गौरव से 8,000 रुपये, तो एडवांस फ्रॉम गौरव। हाँ, हम्म। कैश एडवांस डेबिट फ्रॉम हो गौरव। जाएगा और एडवांस फ्रॉम गौरव क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, क्रेडिट क्यों होगा एडवांस फ्रॉम गौरव? क्योंकि उससे एडवांस ले रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है कि या तो हम उसको सर्विस देंगे हाँ। या उसको हम सामान पहुंचाएंगे, है ना? हम्म। ठीक है, तो इसकी एंट्री भी जर्नल के अंदर होगी। और जो एडवांस फ्रॉम गौरव है उसको हम किसके अंदर रखेंगे, ग्रुप क्या लेंगे उसका? उस वो लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, है ना? अब नेक्स्ट है गौरव को 25,000 रुपए का माल बेचा। इसमें क्या होगा? माल बेचा ना गौरव को तुमने, हम्म। तो इसमें 25,000 रुपये का सेल्स बढ़ रही है अपनी। हम्म। तो सेल सेल्स मतलब बढ़ ये देखो, रही ये है तो। 3 एंट्री एक ही उसकी है ना? मतलब एक दूसरे से हाँ, रिलीवेंट है। यहाँ पर 8,000 रुपए गौरव ने मतलब ये दिए थे, अब हमने माइनस, सीधा उठा के 25,000 रुपए दे दिए उसको, है ना? तो अब यहाँ पर तो क्या ये करेंगे, गौरव माइनस हो को जाएंगे 25,000 ना माल ये। बेचा। हाँ, तो गौरव हमारे लिए कौन हो गया, देनदार, मतलब संडी डेटर, देनदार है ना? डेटर डेबिट हो हाँ, संडी जाएगा। डेटर मतलब कि हमारी एसेट ही हुई। तो जहाँ पर क्या करेंगे, गौरव को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और जो हम्म। सेल है वो क्या है, आपके इनकम का नेचर होता है। तो इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट। तो सेल्स को हम हाँ, क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखो इसके सेल्स को यहाँ काय में पर लेंगे, ग्रुप सेल्स सेल्स अकाउंट। अकाउंट। हाँ, ये रहेगा 9 नंबर। ठीक है, ये रहा। ये तो 8 हम्म। 9 नंबर था, 10 नंबर था, 10 नंबर था। गौरव को डेबिट किया क्योंकि संडे डेटर है। इसलिए जब भी हम्म। हमारे देनदार बढ़ते हैं तो हमारी एसेट बढ़ती है, सीधी चीज है। तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। हम्म। और सेल्स इनकम का हम्म। नेचर होता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट हम्म। करेंगे। तो यहाँ सेल्स अकाउंट। ठीक। हम्म। अब यहाँ पर क्या होगा, हम इनको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इस एंट्री में। क्योंकि हमने 25 का माल बेचा और उसने हम अभी तक हमको हम्म। 8,000 रुपए दिए, अब बचे कितने, 17। तो वो 17,000 हम्म। हमको यहाँ पर पे कर रहा है। ठीक है ना? कि हम्म। भाई उसने हमें पहले 8,000 रुपए दिए थे, अब हमने 25,000 को माल दे दिया। तो अब गौरव के ऊपर कितनी लाइबिलिटी हम्म। बन रही है, 17,000 की। तो वो 17,000 हम्म। अब वो हमको पे कर रहा है। ठीक है, वो भी हमारे किस में आ रहे हैं, HDFC बैंक करंट अकाउंट में आ रहे हैं। तो अब बताइए इस एंट्री में क्या करेंगे? गौरव ने जो एडवांस किए पहले, तो वो अपन डेबिट कर देंगे जो 8,000। गौरव ने जो एडवांस दिए उनको हम क्या कर देंगे, डेबिट। डेबिट। ठीक है। और HDFC बैंक करंट अकाउंट में आ रहे हैं बाकी हम्म। के रुपए, हम्म। तो उसको डेबिट कर देंगे। तो एडवांस फ्रॉम और गौरव तो क्रेडिट था ना, लाइबिलिटी थी वो हमारी, तो वो तो क्रेडिट में जाएगा ना। एडवांस फॉर्म गौरव हमें मिल रहे हैं ना उससे, तो मतलब एडवांस फ्रॉम लाइबिलिटी गौरव, कम। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। हम्म। पहले इसने 8,000 रुपए दिए, मतलब एडवांस फ्रॉम गौरव उसके पास से हम्म। हमारे आ गए, तो लाइबिलिटी घट रही है, परफेक्ट। तो यहाँ हम्म। लाइबिलिटी कम कम हो रही है, मतलब कंपनी से मांगने वाले जो हाँ, है वो वो कम हो रहे हैं। लाइबिलिटी घट रही है। ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ उसके बाद बोला। ठीक है, तो कंपनी और से मांगने वाले HDFC घट रहे हैं में तो इसलिए डेबिट। और यहाँ HDFC बैंक है, तो ये हमारी एसेट बढ़ एसेट रही है, बढ़ इसलिए रहा हम है। करेंगे इसको डेबिट। और लास्ट में जो गौरव है वो क्या कंपनी को देने वाला है, तो वो भी घट रहा है, तो उसको हम क्या हम्म। करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, हम्म। तो कैसे हमने 3 एंट्री करी, तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपकी एंट्रीज बनेगी, सबसे पहली बनेगी एडवांस फ्रॉम गौरव, 8,000 रुपए से डेबिट हम्म। करना है। HDFC बैंक करंट हम्म। अकाउंट, उसको 17,000 रुपए से आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और लास्ट में जो गौरव है हम्म। वो हमारी क्या है, कंपनी से मांगने वाले कम हो रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ हम्म। पर जो था कि भाई कंपनी को जो आपको देने वाले हैं वो कम हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट हम्म। करेंगे। क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है अब यहाँ पर, यहाँ पर कंपनी को देने वाले कम हो रहे हैं, मतलब एसेट कम हो रही है अब। हम्म। ठीक है, तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। क्लियर है? हम्म। अब अगली एंट्री, 5,000 रुपए नगद दुकान का किराया दिया। इसमें क्या होगा भाई? शॉप रेंट दिया ना अपन ने दुकान का, हम्म। हम्म। तो जो सौ अपना एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होगा हम्म। शॉप रेंट। हम्म। हम्म। और अपना कैश कम हो रहा है,
मतलब एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट होगा कैश। तो शॉप रेंट को हम किसके अंदर रखेंगे? आप इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस के अंदर रख दोगे। नेक्स्ट है आपका एचडीएफसी बैंक में 800 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या करेंगे? इनकम बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे। इनकम मतलब बढ़ रही है, डेबिट एचडीएफसी बैंक करेंगे। को हाँ, एचडीएफसी बैंक में 800 रुपए, नहीं, बैंक वो को, एसेट बढ़ एचडीएफसी रही बैंक है। को डेबिट करेंगे। जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हाँ इनकम एसेट। है ना? तो जो हाँ। इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगी इनकम, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट 800 रुपए से। और जो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट रहेगा उसको हम करेंगे, खैर करंट अकाउंट तो होगा नहीं, यहाँ सेविंग अकाउंट में आता है इंटरेस्ट, तो सेविंग अकाउंट को हम क्या कर देंगे, 800 रुपीज से डेबिट, क्योंकि क्रेडिट। करंट अकाउंट पे कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना। तो चलिए, एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट को डेबिट सेविंग करेंगे अकाउंट को लेना है यहाँ पर, है ना। और नेक्स्ट, इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है, ठीक। अच्छा, जो इनकम, जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसको ग्रुप क्या देंगे? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। परफेक्ट। अब नेक्स्ट है आपका 3,000 रुपए कोटक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, जो आपके एचडीएफसी बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया। तो अपना एचडीएफसी बैंक अकाउंट से एसेट कम हो रहा है अपना, और अपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए ना, तो हम्म इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है म्यूचुअल फंड की। हम्म तो डेबिट म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड जो भी है, हम्म। और क्रेडिट एचडीएफसी बैंक अकाउंट। बिल्कुल, क्योंकि हमारे एचडीएफसी बैंक का बैलेंस कम हो रहा है इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, और कोटक म्यूचुअल फंड को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, तो इसका ग्रुप क्या रहेगा कोटक म्यूचुअल फंड का? कोटक इन्वेस्टमेंट होगा ना ये? हाँ, इन्वेस्टमेंट। 15 नंबर है, हर्षित ट्रेडिंग कंपनी को 20,000 रुपीज दिए एचडीएफसी बैंक अकाउंट से। बताएं इसमें क्या होगा? 2 रुपए दिए तो हर्षित ट्रेडिंग कंपनी डेबिट, और अब एचडीएफसी देखो, बैंक हर्षित को करंट हम एडजस्ट अकाउंट। कर रहे हैं, एक हर्षित यहाँ है, एक हर्षित यहाँ है, और एक हर्षित यहाँ है, कंपनी एक ही है। हर्षित ट्रेडिंग कंपनी को 15,000 रुपए हमने एडवांस दिए थे, ठीक है। फिर हर्षित ट्रेडिंग कंपनी ने 58,000 रुपीज का हमको सामान दे दिया, ठीक है। तो अब हमारे ऊपर लाइबिलिटी कितने की बढ़ गई भाई? तो हम यहाँ पर जाएंगे और चेक करेंगे, भैया हमने तो 15,000 रुपए दिए थे, लेकिन हर्षित ने हमको कितने का दे दिया सामान? 58,000 का। तो अब कितने बच रहे हैं बाकी के? 43,000। 43,000। तो 43 में से भी अभी हम पूरे नहीं दे रहे थे, हर्षित ट्रेडिंग कंपनी को हमने अभी सिर्फ 20,000 रुपए दिए, हमने पूरे अभी भी नहीं 20,000। दिए। आगे जब और भी ट्रांजेक्शन चलेगा धीरे धीरे हम उसका पैसा देते रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम तीनों का एक साथ एंट्री करने जाएंगे, ठीक है ना। तो तीनों की एक साथ एंट्री किस तरीके से रहेगी, जैसे अपन ने अभी ये गौरव वाली करी थी, वैसे ही आपकी लास्ट वाली एंट्री रहेगी, ठीक है। जो कुछ इस तरीके से रहेगी कि हर्षित ट्रेडिंग कंपनी है, वो कंपनी से मांगने वाले हैं, है ना। तो ये क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं। और जब भी कंपनी से मांगने वाले बढ़ते हैं, मतलब क्या होता है, उसको क्रेडिट डेबिट। करते हैं, ठीक है। क्रेडिट क्रेडिट, क्योंकि हर्षित ट्रेडिंग कंपनी यदि हमसे मांगेगी पैसा, तो वो हमसे क्या है, लेने वाली है ना पैसा, और पैसे लेगी तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है एडवांस टू हर्षित ट्रेडिंग कंपनी, ये क्रेडिट के अंदर है। एचडीएफसी बैंक अकाउंट ये क्रेडिट के अंदर है, और ट्रेडिंग कंपनी जो था वो डेबिट के अंदर है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हर्षित ट्रेडिंग कंपनी को 20,000 रुपए हमने पे कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक अकाउंट से, ठीक। और स्टार्टिंग में हमने 15,000 रुपए पे किए थे, उसमें से हर्षित ट्रेडिंग कंपनी ने हमको कितने का सामान भेजा था? 38,000 का। 58,000, 58, ठीक है। कुछ मिस्टेक है एंट्री में, मिस्टेक। हमने यहाँ क्या लिखा है कि हर्षित ट्रेडिंग कंपनी को 35,000 रुपए, 35,000 रुपए वाला क्या है भाई यहाँ पर? 35 का तो कुछ है नहीं, 15,000, 58। 35,000 पहले का भी हो सकता है, पहले जो एंट्रीज की थी शायद। हाँ, कुछ तो है, या तो ये, एक सेकंड रुकना जरा, इसको हम करेक्ट करके देखते हैं कहीं एंट्री में गड़बड़ है क्या। 58, ये 20, अच्छा इसने ये कर दिया 20,000 प्लस 15,000, तो हमने टोटल पैसा कितना दिया हर्षित ट्रेडिंग कंपनी को? 35, ठीक है।
तो इसमें ये जितना भी एडवांस और उसको प्लस कर दिया। हाँ, दोनों को प्लस कर दिया हमने, ठीक है, एडवांस को एंड आपका जो अभी हमने लास्ट में पेमेंट किया 20,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा? 35,000। 35,000। 35,000 हुआ, तो उसमें से आपका हर्षिल ट्रेडिंग कंपनी जो सामान पहुंचा वो 58,000 का था। तो यहाँ पर हम हम्म। बात करेंगे 58,000 को माइनस करेंगे, तो बच रहे हैं 23,000। तो ये 23,000 का अभी हमने यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करी है, हमने सिर्फ क्या बोला है कि भाई हर्षिल ट्रेडिंग कंपनी को हमने टोटल पैसा कितना दिया, 35,000। वो हम्म। 35,000 यहाँ हम्म। बता दिया। कैसे कैसे दिया? HDFC बैंक अकाउंट से दिया कितना, 20,000, और एडवांस हम पहले ही दे चुके वो 15,000। ठीक है, तो इसको हमने एडजस्ट कर दिया। अब रिमेनिंग देखो यहाँ पर 23,000 दिख रहा है 23। ये 23,000 आगे की एंट्रीज में हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, हम उसको पेमेंट करेंगे। ठीक। तो भैया ये हर्षी ट्रेडिंग कंपनी डेबिट हुआ तो ये एसेट है क्या अपनी, तो डेबिट हो गया है ऐसा? हर्षिल ट्रेडिंग कंपनी अपनी एसेट क्यों होगी, अपना तो एक्सपेंस हुआ। तो अपन इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं? हर्षिल ट्रेडिंग कंपनी एक्सपेंस को बढ़ अपन रहा है। देखो एक सेकंड, हर्षिल ट्रेडिंग कंपनी क्या है अपने लिए, यहाँ पर हर्षिल ट्रेडिंग कंपनी को हमने 15,000 रुपए क्या दिए थे, एडवांस दिए थे। तो अब हाँ। हर्षिल ट्रेडिंग कंपनी से या तो हमको पैसे मिलेंगे या वो हमको सर्विस हम्म। देगी। एसेट है ये अभी, हम्म। फिलहाल में हमने इसको क्या रखा है, हम्म। एसेट रखा है। क्यों? क्योंकि हम्म। भाई हर्षिल ट्रेडिंग कंपनी को हमने पेमेंट कर दिया, मतलब वो हमको सर्विसेज देगी। सर्विसेज नहीं हम्म। देगी तो हम क्या करेंगे, उससे सामान ले लेंगे। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ हमारी हम्म। क्या हुई, एसेट हुई। तो हमने इसको क्या कर दिया, हम्म। डेबिट। फिर इसके बाद हमने पेमेंट किया। कैसे कैसे पेमेंट किया? पहला मेथड हमने दिया ये वाला 15,000, किससे, HDFC बैंक करंट अकाउंट से। और इसके बाद दिया हम्म। 20,000, ये भी हमने HDFC बैंक करंट अकाउंट से दिया। तो जब जब एसेट कम होती है तब तब क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये दोनों जगह देखो हम्म। हमने क्या किया, क्रेडिट किया। HDFC बैंक का यहाँ पर अमाउंट कम हो रहा है तो ये हमने दे दिया। हम्म। दूसरा, एडवांस टू हर्षिल ट्रेडिंग कंपनी को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही, नहीं लाइबिलिटी बढ़ रही है ऐसा। किसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है? एडवांस टू हर्षिल ट्रेडिंग। एडवांस टू हर्षिल ट्रेडिंग, नहीं ये तो हमने पैसा हम्म। उससे उसको दिया था पैसा हमने। एडवांस टू हर्षिल ट्रेडिंग कंपनी को हमने पैसा दिया था 15,000 का। तो अपना तो कैश कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो था, एडवांस हमने दिया था, तो यहाँ पर हम क्या हो रहा है, जो कंपनी मांगने वाले थे वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कम हो रहे हैं। हम्म। तो हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट के अंदर डाल दिया। जो कंपनी हमसे क्या करेगी, जो हमने एडवांस पैसा दे दिया वो तो मांगेगी नहीं, सिंपल। हम्म। तो उसको क्रेडिट के अंदर हम्म। डाल दिया। हम्म। तीनों पॉइंट हमने एक जगह पर क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। हर्षिल ट्रेडिंग कंपनी ने, हाँ से हमने 58,000 का टोटल माल खरीदा, उसको 35,000 हमने पे कर दिया। तो उन्हीं तीनों को हम्म। पॉइंट को हम क्या करते हैं, एक ही जगह कवर कर रहे हैं। हम्म। ठीक। हम्म। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज यहाँ पर करनी है। तो ये रही आपकी टोटल 15 एंट्रीज। अब मैं आपको आज या कल में वो दे दूंगा आईडी पासवर्ड आपको लॉगिन करके, और उसकी वीडियोस और मॉक टेस्ट की सीरीज आपको लगानी है, और देन फिर आपको एग्जाम देना है। अपना प्रैक्टिकल पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम्म। ठीक है। तो ये कितने महीने का था भैया? कितना ये? हाँ। ये अपना था एडवांस वाला, ये था 3 मंथ। 3 मंथ हो गए क्या? बिल्कुल। आपने ज्वाइन कब किया था? नहीं भैया जल्दी हो गया शायद। तो अपन ने जल्दी खींच दिया होगा, इसलिए हो गया क्योंकि जो बच्चे थोड़े से नॉन टेक वाले होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनके लिए 3 मंथ का ड्यूरेशन, इंक्लूडिंग 3 मंथ, मतलब ये होता है कि जिसमें बच्चा अपना एग्जाम भी दे लेता है। मैंने जून में किया था शायद चालू। हाँ, तो जून जुलाई, तो जून जुलाई इसके बाद बीच में आपने क्या गैप भी दिया होगा कुछ? हाँ गैप भी दिया है। तो वही है कि जो मतलब इंक्लूडिंग एग्जाम जो होता है, इसके लिए हम डेडिकेटेड टाइम रखते हैं 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में बच्चे का एग्जामिनेशन, उसका प्रिपरेशन, ये सारी चीज कवर हो जाती है। जैसे अभी हाँ आपको ये तो हमने क्या बोलते हैं उसमें पढ़े हुए हैं कॉमर्स में, बट भूल गए अब सब। क्या तो चीज? कैचिंग तो हो रहा है, ये डेबिट और क्रेडिट। हाँ, मतलब कैचिंग तो हो रहा है बट कंफ्यूजन हो रहा है बस।
कि मतलब जैसे एकदम से एंट्री आ गई, किसी ने बोल दिया ये इसको किस में करना है, थोड़ा मतलब सोचने में टाइम लग ये रहा है देखो, बस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको चीजें बनेगी। हाँ, वही प्रैक्टिस ही क्योंकि जरूरी है प्रैक्टिस करने करना। से क्या होता है कि जब एंट्री हमारे सामने आती है तो हमको उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई पहले तो वाउचर कौन सा चूज करेंगे, फिर इसमें हम्म। डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, तो उसका ग्रुप क्या चूज करेंगे, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। तो जितनी एंट्रीज आप हम्म। करो, जैसे अपन ये 15 एंट्रीज ली, तो ऑलमोस्ट आपकी जो जर्नल एंट्रीज होती है वो इसी तरीके से होती है। ठीक है, हम्म। तो बाकी जो अपन ने ग्रुप्स देखे हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कैपिटल, ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं? ये सारी चीजें आपके जो ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप्स आपको बताते हैं कि भाई आपकी एंट्रीज आपको किस तरीके से करनी है। हम्म। ठीक। हम्म। तो ये और सारी भैया चीजें। उसका टाइमिंग क्या रहेगा पीजीडीसीए का? पीजीडीसीए का भी बैच बन जाए, इसके बाद अपन करते हैं फिर स्टार्ट। मॉर्निंग में रहेगा कि इवनिंग? मॉर्निंग इवनिंग दोनों अलग अलग रहेंगे, जो भी आपको अटेंड करना हो वो समय अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी तो क्या एडमिशन चल ही रहे हैं, जब सभी बच्चों का हो जाएगा, जैसे जॉब वाले बच्चे होंगे तो वो इवनिंग में लगेंगे, और जो मॉर्निंग वाले हम्म। होंगे मॉर्निंग में लेंगे। तो जो स्लॉट अपन चूज हम्म। करेंगे उस स्लॉट के अकॉर्डिंग हम अपना बैच बना लेंगे। और ये प्रैक्टिस करने में मॉर्निंग में आ सकती हूँ ना, 8 से 9 ऐसा? किसको? अच्छा, टेली वाला। हाँ। आप आ जाओ, सुबह के 9 बजे ओपन कर रहे हैं, तो 9 बजे के बाद आ जाओ, 9 बजे से। 9 बजे के बाद तो मेरी क्लास रहती है। क्योंकि नौ नौ बजे से से दस सही रहेगा ना? नौ हाँ, से ऐसा कर दस लो। मुझे निकलना पड़ेगा वहां से। हम्म, ठीक है। तो कब, कल से ठीक आ है रहे हो? भैया। हाँ, कल से आ जाऊंगी मैं सुबह। ठीक है, कल से आ जाओ, कल से यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर लो, है ना। और आप वो आईडी पासवर्ड भी भेज देना, मैं आईडी देखते पासवर्ड रहूंगी कल उस आप आ पर। जाना, तो मैं आपको कल बता दूंगा कैसे लॉगिन करना है, कैसी चीजों को देखना है, फिर यहाँ बैठ करके आपको हम्म। चीजें लर्न करनी है। ठीक है। ठीक है भैया। चलिए, ओके, बाय। बाय भैया, थैंक यू।